व्यवसायी लोग हैं या जो अन्य लोग हैं उन्हें एक 6,000 की किस्त का वादा राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि वो भी जो 6,000 की किस्त है वो भी होटल व्यवसायियों या पर्यटन से जुड़े व्यापारियों तक ना पहुंच पा रही हो, जिसको लेकर यहाँ पर फिलहाल रोष है। कांवड़ यात्रा रद्द हो जाने के बाद, कांवड़ यात्रा जब से राज्य सरकार द्वारा रद्द की गई है तभी से ही व्यापारी लगातार कांवड़ यात्रा चलाने की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार का जो स्थानीय पुलिस है या डीजीपी है या प्रदेश सरकार है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। उनका भी साफ साफ कहना यही है, जो वाकई जिसे कुछ लोग व्यापारी सराहनीय भी मानते हैं और स्थानीय लोग भी सराहनीय मानते हैं कि जान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, तो इसलिए कांवड़ यात्रा को रद्द किए जाने का वो लोग तो स्वागत करते हैं, लेकिन जो स्थानीय व्यापारी हैं वो इसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि गंगोली हाट के मडक नाली से सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का क्रमिक अनशन जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो वही आंदोलन का समर्थन देते हुए पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू भी धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि सड़क की सुविधा न होने से आज भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। 800 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हो जाता है। बीजेपी का वो है कार्य करने का जो सोच है, मुझे तो लगता है वो शून्य है, और अगर शून्य नहीं होती तो एक के बाद एक 3 चेहरे इन्होंने 5 वर्ष भी नहीं हुए बदल दिए। तो कितना दुखद है आज ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लिए, जहां इतनी प्रचंड बहुमत से भाजपा को यहाँ की जनता ने बहुमत दिया था, लेकिन उसको इन्होंने बिल्कुल नकारते। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बेरीनाग से संवाददाता प्रदीप महारा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी, मैं आपको बताऊं, मडक नाली सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से गंगोली हाट तहसील के ग्रामीण जो है आंदोलन में बैठे हुए हैं, लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं। पूर्व में ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, कई बार मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय विधायक, कैबिनेट मंत्री तक ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। पूर्व में कई बार गंगोली हाट तहसील मुख्यालय में इनकी तरफ प्रदर्शन किया गया, जिसको देखते हुए इन्हें पूर्व में अपनी सड़क की मांग रखी थी। उसके बाद सड़क का निर्माण न होने से इन्हें गुस्सा कर जो है यहाँ पर पिछले 5 दिनों से अपना कर्मी अनशन शुरू किया हुआ है। जी उमंग। बिल्कुल प्रदीप, जानना चाहेंगे अब आगे ये किस प्रकार से अपने इस आंदोलन को बढ़ाएंगे अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो? ग्रामीण से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि बार बार उनको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, उनको ठगा जा रहा है। सड़क की सुविधा न होने से उनके गांव क्षेत्र के आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। गांव में कई बार जो है कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको डोली के सहारे सड़क तक पहुंचाना होता है। कई बार रास्ते में कई हादसे भी हो चुके हैं। पिछले दिनों भी एक महिला के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिर गया जिससे महिला घायल हो गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी हूँ। बिल्कुल प्रदीप, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां लोक पर्व और त्योहारों के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तराखंड में आज हरेला का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से सीधे एसडीआरएफ की टीम के साथ जौली ग्रांट पहुंचे, जहां उन्होंने हरेला कार्यक्रम में प्रतिभाग कर वृक्षारोपण किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से अपील भी करी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। पर्यटन मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से मैं मिला था और साथ ही साथ वहाँ मैं जनरल बिपिन रावत जी से भी मिला था। तो बिपिन रावत जी से मेरी सुरक्षा, जो हमारा भारत नेपाल सीमा है, हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के बारे में कैसे और सुरक्षा की चीज़ों को किया जाए, इस पर कुछ चर्चा हुई है। और साथ ही साथ मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है कि जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम चल रहा है उसकी प्रगति थोड़ा तेज़ की जाए, जिससे कि वो जल्दी काम उसका समाप्त हो। इसी के साथ साथ एक हमारी जो रेलवे लाइन है टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक, उसमें नैरो गेज में अभी तक उसका सर्वे हुआ है। हमने उसका ब्रॉड गेज सर्वे करने और जल्द से जल्द उस रेलवे लाइन का भी सर्वे कराकर काम करने का मैंने अनुरोध किया है। साथ में ऋषिकेश से उत्तरकाशी की रेलवे लाइन
और ऋषिकेश से जो डोईवाला रेलवे लाइन है उसका और कुछ रायवाला का कुछ कर्व है, दोनों कर्वों को हटाने के लिए भी, और साथ में देवबंद रुड़की रेलवे लाइन की भी मैंने बात की है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक होने जा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज होने वाली बैठक में सरकार देवस्थानम बोर्ड के बारे में कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों से भी उनकी समस्याओं को जानेंगे। तो वही बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत बोर्ड के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो वह प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पर्व हरेला आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल आषाढ़ माह में लोग अपने घरों में 7 अनाजों को बोकर उसका लगातार पूजन करते हैं और 9वें दिन उसे काटकर विधि विधान के साथ प्रकृति को समर्पित करते हैं ताकि परिवार में सुख, शांति, खुशहाली और हरियाली बनी रहे। इस दौरान घर की महिलाएं लोकगीत गाते हुए पुरुषों को टीका लगाकर खुशहाली की मंगल कामना करती हैं। इनकी पुरानी संस्कृति है, इसमें सप्तनाज का अनाज बोया जाता है। ये बोया जाता है आषाढ़ 24 गते बोया जाता है। आषाढ़ 24 गते बोते 9 दिन तक हम इसकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अक्षत पिठा चढ़ाते हैं। 10वें दिन 9वें दिन शाम को फिर इसको गूंथते हैं। 10वें दिन सुबेरे जिस दिन 16 वो होती है 16। तो वह उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उग्र आंदोलन शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सफाई कार्य को ठेका मुक्त किया जाए, वर्षों से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के साथ ही संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने, रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान किया जाए। तो वहीं उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर ने बताया कि उत्तराखंड शासन से 2 चरणों की वार्ता बेनतीजा रही। तो वही शहरी विकास मंत्री के आवास पर सुनवाई न होने से भी सफाई कर्मचारी निराश है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर 19 जुलाई से पहले उनकी मांगों को नहीं माना गया तो पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी संघ को अनिश्चितकालीन सफाई के कार्य को बहिष्कार करने पर बाध्य होना पड़ेगा। पिछले विगत वर्षों से हमारी 11 सूत्री मांग पत्र चल रहा था, जो हमने कोविड को देखते हुए 1-2 दफ़ा हमने वो स्थगित भी करा। कोविड जो है ईश्वर की कृपा से थोड़ा हल्का हुआ है। हम लोगों ने 2-3 दफ़े हमारी वार्ता भी लगी। वार्ता लगने के बाद में नतीजा कुछ नहीं रहा। हमारी ये है, हमारे राज्य को, हमारा छोटा सा राज्य है, हमारे राज्य को सफाई के कार्य से ठेका मुक्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, वर्षों से जो काम कर रहे स्वच्छता समिति, संविदा, आउटसोर्सिंग में इनको नियमित किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो कर्मचारी उनको 8,250 रुपये वेतन मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में 8,250 रुपये में कौन अपनी जीविका चला पाएगा। बड़ा दयनीय स्थिति है हमारे कर्मचारियों को, मजबूर होकर हमें ये आंदोलन का। तो वही आपको बता दें कि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अब इसे धार दी जा रही है। युवा बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग कर रहे हैं। तो इस मामले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में यह कानून लागू है वहां जाकर अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। कई बातें बोलने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके परिणामों को भी सोचना चाहिए। ये आवाज उठी है और ये आवाज़ उठी है तो इस पर विचार तो करना ही चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जिन राज्यों में ये कानून लागू हैं, एक स्पेशल कैटेगरी जिसको कहना चाहिए 371 की बात हो रही है, तो उसके वहाँ पर क्या परिणाम रहे। बहुत अध्ययन के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। उन राज्यों के अनुभव भी लेना चाहिए और वहाँ जाकर के
जो विशेषज्ञ लोग हैं, भू कानून के जानकार लोग हैं। तो वहीं नैनीताल के तल्लीताल में पार्किंग बनाए जाने की मांग को लेकर तल्लीताल व्यापार मंडल ने गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति साहा ने सरकार पर तल्लीताल की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्षों बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने तल्लीताल में अभी तक पार्किंग नहीं बनाई, जिसका खामियाजा तल्लीताल के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को उठाना पड़ रहा है। पार्किंग न होने से नैनीताल आने वाले पर्यटक तल्लीताल बाजार आने से कतराते हैं, जबकि प्रशासन की ओर से पार्किंग के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई थी। ये पार्किंग बहुमंजिला पार्किंग बननी थी, वो जोन 2 पे आ रहा था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना था। तो वहाँ पे जितना भी सरकारी आदेश है, जो अनसेफ जोन है, वहाँ पे से हर चीज को हटाया जाए। अब जब ये जगह वहाँ से हटाने की बात हुई थी, तो वहाँ पे करीब 180 से 200 गाड़ियों की पार्किंग बनने की संभावना है विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा हुआ है। तो हमारा निवेदन ये है सभी व्यापारियों का, सारे होटल्स वालों का, जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं जिनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, उनका ये निवेदन है कि हमारे ग्राहकों को पार्किंग करने के लिए मलीताल जाना पड़ता है और पूरा चक्कर 4 से 5 किलोमीटर दूर का पड़ता है और वहाँ भी हमें पार्किंग नहीं मिल पाती। अगर पार्किंग मिलेगी तो लोगों को सुविधा मिलेगी, और अगर सुविधा मिलेगी तो यहाँ पे टूरिस्ट आएगा। तो मैं आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट देहरादून के दौरे पर है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तो वही पायलट ने देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में सिर्फ ठगने का काम किया है। भाजपा सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा सरकार को चुनौती देकर हरा सकती है, और कांग्रेस पार्टी जहां भी सत्ता में है वो वहां पर बेहतर कार्य कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।